जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने आए हैं जो अमेरिका ने 500% टैरिफ बढ़ाने की बात कही है उन देशों के ऊपर जो देश रशिया से ऑयल लेते हैं, और उसमें भारत भी है। जनरली 3 देश जो हैं वो बहुत बड़े मात्रा पर लेते हैं, जिसमें पहला चाइना है, दूसरा इंडिया है और तीसरा ब्राजील है, जो रशिया से तेल खरीदते हैं। अमेरिका का स्टेटमेंट है कि जो लोग तेल रशिया से लेते हैं उन लोगों के ऊपर मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा। ऐसा अमेरिका क्यों कर रहा है, ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी स्टडी करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप 500% बढ़ाएंगे टैरिफ उन देशों पर जिन देशों ने रशिया से तेल लेने का निर्णय किया है और सबसे अधिक मात्रा में लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला के खुद को ही प्रेसिडेंट घोषित कर लिए हैं ट्रंप, और अब वेनेजुएला पर जितनी भी तेल की माइनिंग होती है अमेरिका खुद से करेगी। और अब जो माइनिंग होगी वो ट्रंप चाह रहे हैं कि मैं भारत को वो तेल बेचूं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो तेल बेचना चाहेंगे तो हम तो वो बेचेंगे किसको, हम ही लोगों को बेचेंगे या किसी ऐसे बड़े देश को जो तेल का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। आइए शुरुआत करते हैं, वीडियो पहले डिटेल में देखें। ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है लिंडसे ग्राहम। ये बिल सैंक्शन किए हुए हैं अमेरिका के, जो 500% की टैरिफ की बात कही गई है, जहां पर कि अगर कोई भी रशियन ऑयल खरीदता है तो हम उस पर इतना % का टैक्स लगाएंगे। ये ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट रहा है। और जब से ये भारत में न्यूज आई है तब से यहाँ की जो टैरिफ न्यूज की वजह से इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट किए हुए थे पैसा इसके अंदर में, उन्होंने अपनी पूंजी को निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरा भी है। और शेयर मार्केट में काफ़ी वोलाटाइल देखा गया इधर इस न्यूज के बाद कि भाई मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ गिरा हुआ है। शायद भारत की बढ़ती हुई जीडीपी अमेरिका को नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए ऐसा ये बिल निकाल के हम ही लोगों के प्रति वो प्लान कर रहा है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर में पूरी की पूरी फोकस करी है और वहां की खुद की प्रेसिडेंसी घोषित कर ली है, तब से ऐसा बिल्कुल ये कंफर्म हो चुका है कि अब तेल की माइनिंग जो करेगा, तेल की खुदाई और तेल जो निकालेगा वो निकालेगा अमेरिका। और उतनी बड़ी जो मात्रा में तेल तो कंज्यूम कर नहीं पाएगा अमेरिका, और जब तेल अमेरिका कंज्यूम नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है उसको कहीं सेल करना होगा। और सेल करने के लिए 2 देश जो हैं वो सबसे प्रमुख हैं, वो चाइना है और इंडिया है। और वो चाह रहा है कि हम लोग रशिया से तेल न लेकर के अमेरिका से तेल लें, इसलिए इसकी प्लान है कि 5 करोड़ बैरल जो है वो ऑयल हम बेच दें दूसरे देशों को। अब अपनी ही देश के जो बड़े बड़े रिफाइनिंग जो तेल निकालने वाली कंपनियां हैं उन लोगों से आज ये मीटिंग रही, इन लोगों ने बात किया है, प्लान किया है। और प्लान ये है कि भाई अब विदेशों में चीज़ों को सेल करना है। अब उसकी ऑफिशियली स्टेटमेंट देखिए, जो अमेरिका की दोनों कंपनी है, एक एक्सॉन मोबिल का कंपनी है, एक चेवरॉन कंपनी है, इन्होंने ट्रंप को धन्यवाद दिया है वेनेजुएला गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने लिया है उनके ऊपर कि आपने जो किया वो सही किया। और ये वही लोग हैं जो ट्रंप के चुनावी समय में सहायता किए हैं, इलेक्शन के समय में हेल्प किए हैं, और अब वो धन्यवाद दे रहे हैं किस बात की कि वेनेजुएला पर अगर पूरी तरह से कब्जा हो गया तो ये लोग तेल निकालेंगे। और इनको जब ये तेल निकालेंगे तो इनको एक ऐसे कंपनी की ज़रूरत होगी जो इनके तेल को रिफाइन करेगी। और रिफाइनरी में अगर मैं बात करूं जियो की, रिलायंस अपने पास जो कंपनी, जो मोटा वाई की कंपनी है, वो जैसी वेनेजुएला की तेल निकलती है थोड़ी मोटी होती है, जिसमें गाद बहुत अधिक होता है, और गाद को साफ करने में अपनी जो कंपनी ये मोटा वाई की जो कंपनी है वो बहुत सफिशिएंट है। तो भारत चाह रहा है कि रिलायंस जो है वो वेनेजुएला की सारी तेल ले और वेनेजुएला की तेल को रिफाइन करें। जबकि आपको पहले भी पता है कि इनसे यानी कि मुकेश अंबानी से ट्रंप की रिश्ता बहुत अच्छी रही है। ये
कई रिपोर्ट्स ऐसे सामने आए हैं जिनमें दोनों लोग जाकर के मिले और ट्रेड को और बेहतर बनाए। यही कारण है कि जियो ने ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दे दिया कि मैं पूरी जनवरी भर कोई तेल नहीं लूंगा किसी दूसरे देश से। आप जब अमेरिका के ऐसी स्टेटमेंट आई तो जियो ने बोल भी दिया है। अब ये जियो की कंपनी जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स इन जामनगर जो गुजरात के अंदर है, ये बहुत हैवी ऑयल को रिफाइन कर लेता है और अमेरिका को इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए वो चाह रहा है कि भारत तेल हमसे ले, और जब भारत तेल नहीं लेने की बात करता है तो फिर वो टैरिफ की बात कर रहा है कि मैं रशियन ऑयल है, जो रशिया के ऊपर जो ऑयल आप ले रहे हैं उसी के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा कि फिर आपको वो महंगा लगने लगेगा। पहले हम लोग वेनेजुएला से भी तेल लिए हैं, लेकिन जब अमेरिका को वेनेजुएला पर कंट्रोल करना था तो वेनेजुएला से रिफाइनिंग जो है वो हम लोग लेके करते थे, लेकिन उसको बाद में रोक दिया गया। अब अगर आप बात करेंगे, ये 500% टैरिफ की बात है। अगर रशिया से एक्सपोर्ट करने की बात किया जाए तो चाइना सबसे अधिक, इंडिया उसके बाद, टर्की उसके बाद आता है, एयू आता है, फिर ब्राजील आता है। ये सब देश जो हैं सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले देश हैं जो तेल के मामला में करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वनली भारत की, तो भारत सबसे अधिक जो फ्यूल लेता है वो रशिया से लेता है, उसके बाद इराक से लेता है, सऊदी अरब से लेता है और यूएसए से भी लेता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं लेता है। लेकिन इस ग्राफ को अभी वो चेंज करना चाह रहे हैं, ट्रंप इस ग्राफ को चाह रहे हैं कि वो अपने अनुसार बदल दें। अब ये कितना होगा ये समय बताएगी, लेकिन ट्रंप जो टैरिफ बढ़ाए हैं उसके वजह से भारत का एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है। और अभी इतनी इनकी फोकस हो गई है ट्रंप की कि 46 ऑर्गेनाइजेशन से जो एनवायरमेंटल के लिए भी था, जो एनवायरमेंट को रक्षा करता था, उन देश के संगठनों से भी ये बाहर निकले हैं। अभी इनका एक ही फोकस है और वो फोकस है कि बस किसी भी तरह से मुझे तेल बेचना है, तेल बेचना है और तेल बेचना है। उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और तेल बेचने के लिए इन्होंने अभी एक्शन ले लिया है। 66 संगठनों से बाहर निकल गए हैं, उनमें वो भी थे जो इन्वायरमेंटल सपोर्ट करते हैं, जो इन्वायरमेंट्स को सेफ रखते हैं। बाकी आप इस पूरे मामला पर कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।